आप देख रहे हैं हमारा विशेष। मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल सिंह। निकाय चुनाव में अब बयानों की धार तीखी और तेज होती जा रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी के कप्तान गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेस के पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच वार पलटवार का सियासी संग्राम चरम पर है। गुरुवार को आचार संहिता लागू होने से पहले दोनों की धुआंधार जनसभाएं हुई। एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला बोला जा रहा है और जमकर तू मैं भी हो रही है। की चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल, वार पर हो रहे हैं पलटवार। चरम पर पहुंची चुनावी तू मैं। निकाय चुनावों की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ चुनावी तू मैं ने भी जोर पकड़ लिया है। नेताओं के मैराथन दौरे हो रहे हैं और सिलसिलेवार चुनावी सभाओं में विरोधियों पर जमकर वार किया जा रहा है। बीजेपी से मोर्चा प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने संभाल रखा है, तो कांग्रेस से पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट मैदान में डटे हुए हैं। चुनावी वेला में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ईमानदारी की जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस खुद को सीधे तौर पर ईमानदार कहने से बच रही है, लेकिन एक दूसरे को भ्रष्टाचार का महारथी बताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कटारिया की नसीहत, सोच समझकर करो वोट, वरना भुगतने के लिए रहो तैयार। चुनावों की धुआंधार रैलियों में कटारिया का काफिला जोधपुर पहुंचा। यहां कटारिया ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस को घेरा, पायलट पर निशाना साधा और जनता को ईमानदारी की नसीहत दे डाली। वोट डालने के पहले एक बार नहीं 4 बार सोचो कि वास्तव में वोट की पेटी में जिस आदमी को आप पैदा करोगे वो 5 साल आपका काम ठीक प्रकार से करेगा। अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपके वोट से बनने वाली सरकारें ठीक प्रकार से काम करे, तो उसके लिए आपको एक दिन निर्णय करते समय अपने माथे पे जोर जरूर लगाना पड़ता है। 5 साल तक उसका आराम मिलता है और वोट की पेटी में किया हुआ गलती का फंड गुलाब चंद कटारिया नहीं भुगतेगा, जोधपुर का शहरी भुगतेगा। कटारिया के हमले पर पायलट का डबल अटैक। ईमानदारी की चौखट पर पहुंची निकाय की इस लड़ाई में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट भी विरोधियों पर हावी पड़ रहे हैं। कटारिया की ओर से लोगों को दी गई सलाह पर सचिन पायलट ने सवाल दाग दिए हैं भ्रष्टाचार के। कटारिया ने जोधपुर में वार किया तो पायलट ने फलौदी में बीजेपी पर डबल अटैक कर दिया। अप्रत्यक्ष तरीके से बोर्ड अध्यक्ष का चुनाव कराने के मुद्दे को हवा देने में लगे पायलट ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और ये जब तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, निर्दलीय को उठा लो, कांग्रेस के पार्षदों को दबा लो, पैसा दे दो, धमका लो, शासन का दुरुपयोग कर लो, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भाजपा की चुनौती को मैंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप मुझे कारण बता दो कि आप इस कानून को बदल क्यों रही हो। जनता को चुनाव करने का अधिकार है, आप वोट देकर बनाओ अपने चेयरमैन को, लेकिन ये तोड़ फोड़ करना, दबाव डालना, पैसे का खेल खेलना, ये भाजपा की फितरत में है। 22 नवंबर को निकाय चुनावों की वोटिंग होगी। ऐसे में 48 घंटे पहले यानी कि गुरुवार को आचार संहिता लागू हो जाएगी। जाहिर है इससे पहले बयानों के तरकश से निकल रहे आरोपों के तीर की धार और तेज होगी। देखना यह है कि ये चुनावी तू मैं कहां तक पहुंचती है। जोधपुर से ललित सिंह और फलौदी से महेश कुमार सोनी, इंडिया न्यूज। तो निकाय चुनाव का युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। 22 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं की जुबान भी खूब चल रही है। हमने आपको बताया गुलाब चंद कटारिया कैसे सवाल पूछ रहे हैं सचिन पायलट से, और पलटवार करने वाले सचिन पायलट भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि जो भी जवाब वो देंगे कटारिया को, वो हर कोई देख रहा है और उसको सोची समझी रणनीति के तहत दिया भी जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे दोनों ही पार्टियों के प्रमुख, जिनको जिम्मेदारी दी गई है निकाय चुनाव में जीत दर्ज करवाने की अपनी अपनी पार्टी द्वारा, कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। कटारिया सवाल पूछते हैं कि पायलट हो कैसे गए,
पिता के पास अगर पायलट की डिग्री थी तो सचिन पायलट के पास कौन सी पायलट की डिग्री है, उनके नाम के पीछे पायलट क्यों लगाया गया है। इस पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान दे मंत्री जी, उसके बाद उनके नाम पर तवज्जो दी जाए। आचार संहिता लागू होने में कुछ ही घंटों का वक्त है, जाहिर तौर पर इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए ये बयानबाजी अहमियत रखती है, इसके सियासी मायने होते हैं, लोगों को आकर्षित भी करती है, इसीलिए ये बयानबाजी अपने चरम पर है। तो कटारिया और सचिन पायलट, जो कि दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं, निकाय चुनाव में जीत दर्ज करवाने की जिम्मेदारी दोनों ही नेताओं को अपनी अपनी पार्टियों से मिली है। जिम्मेदारी बड़ी कटारिया के पास इसीलिए है क्योंकि उपचुनाव की हार का दर्द अभी बीजेपी के दिल से गया नहीं है और सामने खड़ा निकाय चुनाव एक बार फिर से बड़ी चुनौती खड़ी है। जाहिर तौर पर पायलट के लिए भी चुनौती कम नहीं, क्योंकि उपचुनाव के बाद जो उम्मीदें हैं पार्टी की, आलाकमान की, वो ज्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि कमान पूरी तरह पायलट ने अपने हाथों में ली हुई है। कहीं भी दौरा होता है, प्रचार होता है तो खुद पायलट जाते हैं वहां प्रचार करने के लिए। कोशिश ये है दोनों ही पार्टियों द्वारा कि बेहद बड़ा इस चुनाव को कर दिया जाए, और है भी शायद दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव अहम, क्योंकि जमीनी तौर पर पार्टी की स्थिति क्या है और वाकई कैडर कितना पार्टी के साथ है और लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं पार्टी से, ये निकाय चुनाव से ही किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को पता चलता है। अब तक प्रदेश के सबसे ज्यादा निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है। चुनौती बीजेपी के लिए यह है कि सभी वार्डों पर, सभी निकायों पर एक बार फिर वो काबिज हो जाए, क्योंकि अगर निगम अपने हाथ में होगा तो विकास की राह पकड़नी आसान हो जाएगी। तीनों है ना। चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ लोकेश शर्मा जी बने हुए हैं कांग्रेस से, श्याम झा जी बने हुए हैं बीजेपी से, और हमारे ब्यूरो चीफ श्रीपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहला सवाल श्याम झा जी आपसे मेरा है, सचिन पायलट अगर पायलट है तो इससे कटारिया साहब को क्या दिक्कत है? हमारा संविधान मुझको, आपको और पायलट साहब को अधिकार देता है कि अपने नाम के पीछे कुछ भी लगाएं। इसमें निकाय चुनाव कहां से आ गया? इस पर यह मुद्दा, ये बयान देने का क्या औचित्य है? नहीं, बयान इसमें पायलट अगर कोई लगा रहा है, भाई कोई वास्तव में पायलट है, नाम के आगे पायलट, सचिन जी गुजर है तो गुजर लगाए। अगर उन्होंने कोई पायलट की डिग्री ले रखी है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो उस पायलट लगाए, इंजीनियर है तो इंजीनियर लगाए। जहाँ साहब सवाल मेरा ये कि मेरा संविधान तो मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने नाम के पीछे कुछ भी लगाऊं, वो अधिकार तो आपको भी है, वो अधिकार तो पायलट साहब को भी है। गुजर ना लगाकर अगर वो पायलट लगाते हैं, पायलट ना लगाकर वो कुछ भी लगा लेते हैं, तो उससे पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? हम निकाय चुनाव के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि वाकई लोगों के लिए जरूरी है? नहीं, आप सभी मुद्दों पे बात कीजिए ना, ऐसे तो। और रही बात नाम की, तो मैं भी डॉक्टर लगा लूंगा, आप डॉक्टर लगा लीजिए। ऐसा थोड़ी है कोई कुछ भी लगा लेगा। संविधान इसकी इजाजत देता है कि कोई कुछ भी लगा लेगा। इसका कुछ दायरा तो होता है कि इंजीनियर है तो वो इंजीनियर लगाएगा, डॉक्टर है तो वो डॉक्टर लिखेगा, या कोई पीएचडी होल्डर है तो पीएचडी वो डॉक्टर लिखेगा। श्याम जी, ये सवाल पूछने का मतलब, इसके पीछे की मंशा मेरी आपसे ये है, मंशा मेरी आपसे ये है श्याम जी, हम बार बार सवाल आपसे इस बारे में ये पूछ रहे हैं कि कटारिया साहब कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं। हम बात निकाय चुनाव पर क्यों नहीं करते? हम उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते जो कि वाकई लोगों के लिए जरूरी है? जरूरी है कि बिजली पानी मिले, जरूरी है कि नल नाले ठीक से बन जाए, जरूरी है कि सड़कें ठीक से बन जाए। निकाय चुनाव में तो ये ज्यादा अहम होना चाहिए था, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, निकाय चुनाव पे कीजिए ना बात।
नहीं, हर विषय पे बात करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना बात। निकाय श्याम चुनाव साहब पे कीजिए। बात उसी पर कटारिया होगी, साहब बहुत लेकिन सीनियर सवाल लीडर बार हैं। बार पीछे पूछने का बात औचित्य करिए। यह है कि आपके जो सबसे बड़े नेता है निकाय चुनाव के लिए, जिनको नियुक्त किया गया है प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, जीत के लिए, वो इस पर बात नहीं करे, इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लोकेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। लोकेश शर्मा जी, क्या पायलट साहब इस बात को समझ रहे हैं कि जितना बड़ा ये चुनाव पहले कभी रहा नहीं, अब हो चुका है? निकाय चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पायलट साहब के कंधों में, इसीलिए उस जिम्मेदारी को लेकर नर्वस है, डरे हुए हैं? देखिए कुमकुम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से अभी से बौखला गई है और इसीलिए निकाय चुनावों में इनके जो कप्तान हैं माननीय कटारिया जी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब सीधे तौर पर इनसे सवाल किए जाते हैं कि इन चुनावों में आपने घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया, क्यों नहीं बताया इस प्रदेश की जनता को कि स्थानीय सरकार आप किन मुद्दों पर बनाना चाहते हैं, आप इस प्रदेश की जनता के स्थानीय वासियों को क्या देना चाहते हैं, इनके पास सिवाय बयानबाजी करने के कुछ नहीं है। ये पायलट जो लगा हुआ ये आज तो नहीं लगा, इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इतने बड़े बड़े नेता कहां चले गए थे जो आज निकाय चुनावों के समय इन्हें पायलट नाम पे आपत्ति हो रही है? क्यों सीधे तौर पर ये बताना नहीं चाहते कि हमारे पास निकाय चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करेंगे? क्योंकि जो हार इनको उपचुनावों में दी थी इस प्रदेश की जनता ने, उससे इतने बौखला गए हैं कि इनके पास अभी तक पिछले 11 महीने में इस प्रदेश की जनता को दी गई एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसे गिनाकर ये वोट मांग सके। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए एक ओछी राजनीति करने का ये प्रयास कर रहे हैं और सीधे तौर पर कोई भी ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये जो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। लोकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। झा साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मुद्दों की कमी है आपकी पार्टी के पास? नहीं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दे आप एक चीज बताएं, अगर इनके पास मुद्दे हैं तो आज 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, तो अगर इनके पास मुद्दे थे और सारी चीजें इनकी व्यवस्थित थी तो सरकार क्यों चली गई? देखिए 5 साल की बात नहीं कीजिए, जहां साहब इन निकाय चुनाव की बात हो रही है, आपसे लगातार ये पूछा जाता है कि इन निकाय चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? हमने घोषणा पत्र जारी किया, हमने विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात की, हमने यूडी टैक्स हटाने की बात की, हमने तमाम वो बातें की जिनसे स्थानीय जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आपके पास मुद्दे ही नहीं है। आप बात करते हैं पिछले 5 साल की, कि 5 साल में अगर इन्होंने अच्छा शासन किया होता। अरे प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और 163 का मैंडेट आपको दिया, उसके बावजूद पिछले 12 महीने में यानी लगभग 1 साल पूरा होने को आया और आपने इस प्रदेश की जनता लोकेश को जी, जिस डायरेक्शन में जब श्याम जी जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं। हम बात सिर्फ निकाय चुनाव की करें तो अच्छा होगा, हम प्रदेश की सरकार की उसकी विफलता की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके प्रचार प्रसार और तू मैमे के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीपाल सत्तावत हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीपाल, क्या दोनों ही पार्टियां इस बात को समझ रही हैं कि ये निकाय चुनाव वाकई अस्तित्व और अहम की लड़ाई हो चुका है, इसीलिए इतना बड़ा ये चुनाव हो गया कि कटारिया को हर रोज बयान देना पड़ता है, फिर पायलट को पलटवार करना पड़ता है? देखिए कुमकुम, ये सही है कि इस बार ये चुनाव बड़ा हो गया है। उसकी वजह ये कि उपचुनाव में जो 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उनमें से 3 सीटों पर जो कांग्रेस की जीत हुई है, उसके बाद ही कटारिया जी को ये जिम्मा दिया गया और कहीं न कहीं सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई थी उससे जितना भी वो गेन करेगी उससे उसको फायदा है, लेकिन अगर बात मुद्दों की करें तो कांग्रेस भी इसमें कटघरे में खड़ी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात कर रहे हैं, पहले पिछले 5 साल से कर रहे थे। आपके जो पार्टी हाईकमान है राहुल गांधी, उन्होंने जयपुर को वर्ल्ड सिटी बनाने की बात कही थी, आज तक तो वर्ल्ड सिटी नहीं बन पाई। यूडी टैक्स का मुद्दा अगर पिछली सरकार में भी उठा था, निश्चित रूप से यहाँ के एक विधायक थे जिनके विरोध के बाद में यूडी टैक्स को रोक दिया गया, ये इनके लिए एक मुद्दा हो सकता है। सच ये है कि कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव को किसी तरह से मुद्दों के आधार पर लड़ने के मूड में नहीं है। आक्रामक शैली के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है, 1 साल के कामकाज को वो मुद्दा बना रही है और इसी तरह से 5 साल का जो कामकाज था उसके आधार पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बार का चुनाव पिछले लगातार मैं 25 साल से इन चुनावों को देख रहा हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से कैंपेन हो रहा है,
इस तरह से बड़े नेता पहुंच रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तू में हो रही है, घेरने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि सीधे तौर पर देखें तो अगर जो भी नतीजे आते हैं, अगर खिलाफ जाते हैं तो उनकी नेतृत्व पर सवाल खड़ा होगा, अगर पक्ष में आते हैं तो वो वाहवाही लूटेगी सरकार। लेकिन इन चुनावों से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। पूरी तरह से कटारिया जी के पास में इसका जिम्मा है या प्रदेश अध्यक्ष के पास में है, और दोनों ही, या कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो सभी नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी को एक तो बगावत सता रही है, कलह सता रही है, और तीसरा बिल्कुल मुद्दों का अकाल उनको सता रहा है। बिल्कुल मुद्दों पर अगर वो जाते हैं तो 5 साल के सरकार के कामकाज पर, कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं। मुद्दों पर अगर बीजेपी जाती है तो उसके 1 साल के कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, उनको पायलट लगाने पर एतराज होता है। उनकी भाषा संयत होने की बजाय भाषा बदल जाती है, और उससे लगता है कि ये चुनाव भी आम चुनावों की तरह कहीं न कहीं ओछे स्तर पर जा रहे हैं, बिलो द बेल्ट बात कही जा रही है। बिल्कुल। श्याम झा जी, सवाल मेरा आपसे सीधा ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी है नहीं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि चाहे छोटे नेता कितनी भी बात करें मुद्दों की, लेकिन जब बड़ा नेता कुछ बोल देता है तो उस पर प्रतिक्रिया आती है, फिर सियासत होती है, फिर वाद विवाद होते हैं, तू मैं होती है। तो क्या इससे बचकर मुद्दों पर बात कर कर कटारिया बड़े आसानी से कांग्रेस को नहीं घेर सकती थी? क्योंकि निकाय तो उसके पास है, अगर विकास नहीं हुआ तो विफलता तो उसकी होती है। क्यों बार बार बयान ऐसे दिए जाते हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा होता है और मुद्दा भटक जाता है? आपके पास तो बहुत मुद्दे हैं, क्यों नहीं कटारिया साहब उन मुद्दों पर बात करते हैं? देखिए, अगर मुद्दों पे जाएं तो शायद इनके कांग्रेस के कार्यकाल के मुद्दों के लिए पूरी किताब लिखनी पड़ जाएगी भ्रष्टाचार के ऊपर। और रही बात घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र तो कांग्रेस पिछले 60 सालों से देश में लागू करती आ रही है, और राजस्थान में भी सरकार लगभग 30 साल कांग्रेस की रही। घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र के भरोसे सरकार चलाई, और घोषणा पत्र के आड़ में तो श्याम झा जी, तो क्या इसके लिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा? घोषणा पत्र से तो पता चलता है कि आप अपने लोगों को क्या क्या वादे देने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं। घोषणा पत्र विकास का है। घोषणा पत्र विकास का है। घोषणा जो राज्य सरकार ने की हुई है, विकास की घोषणा है, और विकास होगा, और विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। विकास के नाम पर तो केंद्र में सत्ता बन गई आपकी। सवाल ये कि जब निगम चुनाव होते हैं तो ये सोचकर वोटर वोट करता है कि उसके पास की नाली बन जाए, उसके जो घर में दिक्कतें आ रही हैं छोटी मोटी वो सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत छोटा चुनाव होता है ये, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हो गया आप लोगों के लिए। सवाल ये कि घोषणा पत्र जारी ना करके क्या एक अहंकार नहीं दिखा रही है पार्टी अपना कि हमारे पास तो सब कुछ है और जीतना बहुत आसान है हमारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास केवल ऐसा नहीं है कि देश में सरकार बन गई विकास को लेकर के। विकास एक गली मोहल्ले से स्टार्ट होता है और पूरे देश तक वो वेव चलती है। अगर घर का विकास होता है, गली मोहल्ले का विकास होता है, तो देश का विकास होता है। तो यहाँ पर एक मॉडल देकर एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश क्या नहीं होनी चाहिए थी बीजेपी द्वारा? श्याम झा जी, मैं बार बार आपसे तीखे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, और क्योंकि केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, इसीलिए लोगों की उम्मीद यह है कि अगर निगम में आपकी सरकार बन जाती है तो शायद विकास की राह आसान हो जाए। तो लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके निगम में क्या क्या वादे किए जा सकते हैं, क्या क्या आस लगाकर अगले कुछ सालों में अगर निगम बनता है तो आपसे लगाई सरकार। घोषणा पत्र जारी ना करना तो ये अहंकारी कदम हुआ कि आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा तंत्र है, पार्टी हमारी बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है, इसलिए आप वोट करें विकास के नाम पर। ये क्या बात हुई? नहीं, वार्ड स्तर पे सभी जगह जहां जो कमियां हैं उसके लिए चुनाव के समय जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी कमियां हैं उसको पूरे करने के लिए सभी जगह बात की है। वार्ड स्तर पे सभी जगह पंपलेट बंटवाना, सभी जगह घर घर जाके बात करना, वो सब किया हुआ है। ऐसा नहीं कोई स्पेशली इसके लिए मैंडेट कोई जारी करने का, इस तरह का कुछ नहीं किया। बाकी विकास एक मुद्दा है, विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ लोकेश जी लगातार बने हुए। लोकेश जी, आपके लिए थोड़ी राहत की बात होनी चाहिए, क्योंकि जितना आक्रामक बीजेपी को होना चाहिए मुद्दों के आधार पर उतना वो हो नहीं रही, क्योंकि अगर होती है तो हालत पतली हो जाएगी पार्टी की। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है तुमको। ये भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बचना चाहती है, क्योंकि इन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब इन्होंने
पिछली सरकार के रहते हुए अपनी एक यात्रा निकाली और उस यात्रा के दौरान जितने वादे और घोषणाएं इस सरकार ने की उसका 1% भी जमीनी स्तर पर ये अभी तक क्रियान्वयन नहीं कर पाए हैं। तो इनको सीधे तौर से पता है कि अब अगर ये मत मांगने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के पास, तो जनता इनसे पूछती है कि आपने किया क्या। लोकेश जी तो ये इस बात से बचना बताइए चाहते मुझे हैं कि जो जनता वादे को किसी प्रकार का ये वादा कर सकें या जनता को घोषणा कर सकें। जी लोकेश जी ये बताइए, जो वादे करके निगम में काबिज हुई थी कांग्रेस, क्या वो 100% इसको लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई कि सारे वादे पूरे हुए हैं? देखिए, सारे वादों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन जहां तक हमने जितने वादे किए थे उनके लगभग 80% वादे हमने पूरे किए हैं। हम अगर विश्व स्तरीय शहर की बात करते हैं तो हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर किए जिनकी वजह से ये जयपुर शहर तो फिर पायलट साहब को क्यों करना पड़ रहा है प्रचार के लिए? इतने पसीना क्यों बहा रहे हैं पायलट साहब? अगर मुद्दों पर ही संभव नहीं है लोकेश साहब, मुद्दों पर ही अगर चुनाव लड़ा जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वादे पूरे हुए हैं, जमीनी तौर पर पार्टी से बहुत खुश हैं लोग, तो फिर पायलट साहब क्यों उतर रहे हैं? बार बार क्यों पसीना बहा रहे हैं अपने इतने प्रचार के लिए? अगर आपको लगता है कि सभी वादे पूरे हुए हैं, जनता खुश है, तो आपके लिए तो बहुत आसान है अपने गम में अपनी सरकार बनाना। देखिए, मैं बताऊं राजनीति आपको, में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है कुमकुम जी। अगर पायलट साहब पसीना बहा रहे हैं तो इस प्रदेश में जाकर ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता को भ्रम में रखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम वादे और घोषणाएं करके सत्ता हथिया ली इस प्रदेश में, तो अब हमारे पास मौका है कि हम गली गली और घर घर जाके वो बातें इस मतदाता को याद दिलाएं कि आपने उन तमाम बातों और वादों के आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। आज उनकी स्थिति क्या है? तो हमारे पास तो बहुत बड़ा मौका है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और इनकी पोल खोलेंगे कि आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था। और जिस तरीके से कटारिया जी कह रहे हैं, जोधपुर में कटारिया जी कहते हैं कि जनता देख के वोट दे, इससे कटारिया को कोई नुकसान नहीं होगा, प्रदेश की और जोधपुर की जनता को नुकसान होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कटारिया जी, चाहते हैं, सीधे तौर पर चाहते हैं कि हमने 11 महीने में जो काम किया है उसके आधार पर आप हमें वोट दीजिएगा। वो खुद के लिए ये इस बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन फायदा उससे कांग्रेस को होने वाला है, इस बात को ये लगातार बोल रहे हैं। चलिए, वक्त बहुत कम बचा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप गली मोहल्लों में जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। गली मोहल्ले में सब जगह सबको पता है कि आपने सफाई कर्मचारी की भर्ती से लेकर के पट्टे बांटने में अभी तो आपकी सरकार को 11 महीने हो गए, आपने कहीं क्यों सुधार क्यों नहीं किया? पिछले 5 साल में आपको भी जोड़ना चाहूंगी, एक मिनट आप दोनों को रुकना होगा। श्रीपाल, आपको मैं जोड़ना चाहूंगी चर्चा पर। आपकी सरकार तो सफाई भी काम नहीं करना चाहती है। लोकेश जी, श्याम जी, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। श्रीपाल, वक्त हमारे पास कम बचा है। देखिए कुमकुम, ये चुनाव न केवल बीजेपी और कांग्रेस बल्कि कटारिया जी और सचिन पायलट दोनों के लिए भी उनके नेतृत्व के लिहाज से बहुत एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। जिस छोटे स्तर के चुनाव में बड़े बड़े नेतृत्व के लोग कूदे हैं मैदान में, उससे ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। और अगर जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के उस तरह के नतीजे आए तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए तमाम तरह से घेरने की कोशिश हो रही है कांग्रेस को। और अगर भाषा की बात करें तो अब तक होता ये आ रहा है कि विकास के नाम पर कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात तो हमेशा होती रही है, लेकिन ये धमकी भरी भाषा आज तक इस्तेमाल नहीं हुई कि घाटा आपको झेलना पड़ेगा। यानी अगर विपक्ष का निगम बनता है, विपक्ष का निकाय बनता है, तो सरकार उसका काम नहीं कराएगी। ये सीधे तौर पर जनता के अधिकार पर अतिक्रमण है। लोकतंत्र के लिहाज से अगर देखें तो एक कह सकते हैं कि एक अहंकारी सत्ता का स्वभाव ये नजर आता है। बिल्कुल। होता यह है कि अगर जनता जिसको भी चुनती है उसको उसी तरीके से पूरा सम्मान देना चाहिए जिस तरह से अब तक की सरकारें आपस में देती आई है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है। अगर भाषा बदलती है तो निश्चित रूप से उससे जनता का मिजाज भी बदलता है। बिल्कुल। श्रीपाल, लोकेश जी, श्याम जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये साफ है कि बयानबाजी अभी चलती रही, क्योंकि अभी कुछ और दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, लेकिन यह तय है कि सोची समझी रणनीति के तहत सभी नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी इन बयानों को चटकारे लेकर सुनने में मजा आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि इसमें नुकसान भी जनता का ही होता है, क्योंकि असल मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।
इंडिया न्यूज राजस्थान, आपकी आवाज का रखे मान।